तक यौगिक में अगला टॉपिक है केंद्रीय धातु परमाणु या फिर आयन की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना। तो ऑक्सीकरण संख्या जैसे ज्ञात करने का एक वीडियो डाल चुका है, उसमें बताई थी उसी टाइप से ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा इसमें भी निकालना रहेगा। तो इसमें कोई भी तत्व या परमाणु जो आवर्त सारणी का है और ज्यादातर इसमें लिया जाता है डी ब्लॉक के तत्वों को। तो इसमें जो भी तत्व रहेगा वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन दान करेगा तो उस पर एक ठो प्लस चार्ज आता है। 2 इलेक्ट्रॉन दान करता है तो 2 ठो प्लस चार्ज आएगा। 3 इलेक्ट्रॉन दान करेगा तो 3 ठो धन आवेश आएगा। उसी प्रकार से कोई अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो जितना ठो इलेक्ट्रॉन वो ग्रहण करेगा उतना ही उसमें क्या आएगा, ऋण आवेश आएगा। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन दान करने पे क्या होगा, धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्राप्त होगी और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने से क्या होगा, ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्राप्त होती है। तो यहाँ पे उसी को दिया गया है कॉपर का उदाहरण लेकर के। कॉपर में शुरू में क्या होता है, 0 ऑक्सीकरण अवस्था पाई जाती है, लेकिन जब वह 2 ठो इलेक्ट्रॉन दान करेगा तो उसमें क्या हो जाएगा, 2 ठो धन आवेश आ जाता है। उसके बाद अब इस अवस्था में अगर हम लोग देखेंगे तो जो कॉपर है उसके लिए क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण अवस्था का मान +2 आएगा। उसी प्रकार से कई प्रकार के क्या रहते हैं, साल्ट रहते हैं। साल्ट माने कि लवण। तो उसमें ऑक्सीकरण जो संख्या रहेगी उसमें जो साल्ट रहेगा, साल्ट में क्या होता है, धन आयन भी रहता है और ऋण आयन भी रहता है। दोनों के मिलने से क्या बनेगा, साल्ट बनता है। तो वहां पे जो साल्ट रहता है उसमें धातु जो भी रहेगा, केंद्रीय धातु जिसको बोलते हैं, सेंट्रल मेटल बोला जाता है, उसमें क्या हो जाएगी, उसकी ऑक्सीकरण संख्या अगर हम लोग देखेंगे तो वह क्या होती है, उसकी आणिक संयोजकता पर भी निर्भर करेगी कि किससे किससे संयोग किया है, उस पर भी उसका ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा, निर्भर करेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं इस अध्याय में, उपसहसंयोजी यौगिक। इसी को क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स यौगिक या फिर बोला जाता है संकुल यौगिक। तो इस प्रकार से इस अध्याय में हम लोग मुख्य रूप से क्या देखेंगे, संकुल लवण या फिर कॉम्प्लेक्स साल्ट के ऑक्सीकरण अवस्था के निर्धारण के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो संकुल आयन रहते हैं उस पर उतने ही धन आवेश रहेंगे जितना क्या होगा, धातु के आयन की ऑक्सीकरण संख्या होती है। माने किसी भी धातु में अगर वह धातु क्या होगा, आयनित रूप में आता है तो उस पर जितना आयन आ सकता है उतना ही संकुल यौगिक में क्या होगा, धातु पर उसकी ऑक्सीकरण संख्या का मान रहेगा। जैसे कॉपर में +2 ऑक्सीकरण अवस्था ज्यादा होता है, दिखाई पड़ता है किसी भी यौगिक में। तो कॉपर का संकुल बनेगा तो क्या होगा, ज्यादातर ऑक्सीकरण अवस्था उसमें +2 वाली ही रहेगी। किसी किसी में अपवाद स्वरूप कम या ज्यादा हो सकती है। उसी प्रकार से जो संकुल आयन में कॉपर में क्या होता है, अधिकतर +2 ऑक्सीकरण अवस्था शो होता है। उसके बाद दिया हुआ है कि जो संकुल आयन रहेगा, संकुल आयन माने बड़ा वाला ब्रैकेट में जो भी यौगिक है उसके केंद्र में क्या होगा, केंद्रीय धातु होगा। तो उस संकुल पे जो आयन पर धन आवेश क्या होगा, कम हो सकता है, जिससे जो कोबाल्ट रहता है CO कोबाल्ट, उसकी ऑक्सीकरण अवस्था +3 रहती है। लेकिन संकुल आयन पर हमेशा केवल 2 आवेश पाया जाता है। तो यहाँ पे एक उदाहरण लिया गया है, कोबाल्ट और 5 ठो अमोनिया और 1 ठो क्लोरीन के मिलने से बना हुआ है। तो ये जो यौगिक है इसमें क्या होगा, +2 आवेश बड़े वाले ब्रैकेट के बाहर में है, उसके आधार पे क्या होगा, कोबाल्ट के ऑक्सीकरण अवस्था का निर्धारण करेंगे। उसके बाद और दिया है, अगर जो संकुल आयन रहता है
उस पर क्या होगा, धन आवेश का मान 0 हो जाता है। माने किसी भी संकुल में जो बड़ा ब्रैकेट रहेगा उसके बाहर ऊपर में जो आवेश रहता है वो क्या होगा, 0 रहेगा। माने कि इससे क्या मतलब निकलता है कि वह केवल संकुल है, उसको आयन हम लोग नहीं बोल सकते, क्योंकि उस पर ना तो धन आयन है ना तो ऋण आयन है। तो जब उस पर 0 लिखा रहेगा या कुछ नहीं लिखा रहेगा बड़ा ब्रैकेट के बाहर में, तो क्या होगा, उसका मतलब वह संकुल उदासीन प्रकृति का होगा और उस पर कोई आवेश नहीं रहेगा। अगला है, अगर किसी संकुल पे क्या रहता है, ऋण आयन रहता है। अभी हम लोग क्या देखे, पहला देखे कि ब्रैकेट के बाहर में धन आयन है तो क्या होगा, वह संकुल धन आवेशित संकुल कहलाएगा। दूसरा क्या होगा, अगर बड़े ब्रैकेट के बाहर में 0 है तो वह संकुल क्या होगा, उदासीन या फिर ऋण आवेशित संकुल होगा। और तीसरा क्या होगा, अगर किसी संकुल के ऊपर में ऋण आवेश है तो वह क्या होगा, ऋण आवेश वाला संकुल कहलाएगा। तो उसमें भी जो ऑक्सीकरण अवस्था है उसका मान उस आवेश को लेकर के कैलकुलेट करना है। यह हो गया 3 प्रकार के संकुल आयन। अब इसमें देखते हैं कि जो संकुल आयन रहता है, 0 वाला, धन आवेश वाला और ऋण आवेश वाला, इन तीनों में क्या करेंगे, ऑक्सीकरण अवस्था का निर्धारण करेंगे। तो उसके लिए जो संकुल को यहाँ पे मुख्य रूप से दर्शाया गया है, जैसे कि ये है संकुल आयन m का घात x, l का घात z और कितना ठो रहेगा l, उसकी संख्या को y से दर्शाते हैं। और इस पूरे के जो ब्रैकेट के ऊपर में n है, तो यहाँ पे हम लोग क्या देखे हैं, अभी इस n का मान क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, धनात्मक हो सकता है या फिर ऋणात्मक भी हो सकता है। तो यहाँ पे एक है मेटल या सेंट्रल मेटल, जिसको क्या बोलेंगे, केंद्रीय धातु कहा जाता है। L क्या है, लिगेंड है। तो X का मतलब क्या है, मेटल की ऑक्सीकरण अवस्था। इस जो केंद्रीय धातु है उसकी ऑक्सीकरण अवस्था को X से दर्शाए हैं। इस जो लिगेंड है इसमें भी कुछ ना कुछ ऑक्सीकरण अवस्था पाया जाएगा, ऑक्सीकरण संख्या होगा, उसको यहाँ पे Z से दर्शाए हैं। और 2 लिगेंड इसमें जुड़ा है कि 3 है कि 4 है कि 6 है, उसकी संख्या को Y से दर्शाएंगे। जितना तो लिगेंड जुड़ेगा वो क्या हो जाएगा, Y होगा। और इस पूरे संकुल का जो आवेश रहेगा, ऋण आवेश, धन आवेश या फिर 0, उसको यहाँ पे n से प्रदर्शित किया गया है। ये हो गया। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें अगर हम लोग ऑक्सीकरण अवस्था निकालेंगे तो ज्यादातर एग्जाम में क्या पूछा जाता है, केंद्रीय धातु या सेंट्रल एटम का ऑक्सीकरण अवस्था निकालो करके। तो यहाँ पे केंद्रीय धातु का होता है X हो गया। लिगेंड का क्या हो जाएगा, जितना तो लिगेंड रहेगा और लिगेंड का एक लिगेंड का जो ऑक्सीकरण अवस्था होगा उसको जितना तो लिगेंड रहता है उससे गुणा करते हैं। इसको पहले भी पढ़ चुके हैं आप लोग, याद करने की कोशिश करना। तो उसमें y और z का क्या हो जाएगा, यहाँ पे गुणा। जैसे 6 लिगेंड है और एक लिगेंड का -1 है तो यहाँ पे -6 लिखते थे, तो क्या हुआ, वहाँ पे 6 और -1 का गुणा हुआ है। अब इन सब का योग क्या होगा, n के बराबर होता है। n में जो भी आवेश रहेगा वो यहाँ पे लिखाएगा। अब यहाँ से यदि हो गया इसके आधार पे, अब क्या करना है, अगर हम लोग को x का मान ज्ञात करना है तो इस समीकरण को क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। तो x बराबर n माइनस ये जो 2 है ये इस साइड आएगा, राइट हैंड साइड, तो क्या हो जाएगा, पक्षांतर होकर के -yz हो जाएगा। इधर प्लस में था तो इधर आया तो माइनस। तो यही मेन इसका फार्मूला है जिसके आधार पे क्या करते हैं हम लोग, किसी भी संकुल यौगिक के ऑक्सीकरण संख्या को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो ये है फर्स्ट एग्जांपल, जिसमें है आयरन या फिर फेरस बोलते हैं इसको। आयरन है Ap, ये क्या है, केंद्रीय धातु है
M के जगह में आयरन है। लिगेंड यहाँ पे क्या है, साइनाइड, CN, जिसको साइनो बोला जाता है किसमें, IUPAC नेम में। तो ये है साइनो लिगेंड के रूप में। अब यहाँ पे कितना ठो है, 6 ठो है, और इसके बाहर -4 चार्ज यहाँ पे लगा हुआ है। तो यहाँ पे इसकी तुलना करते हैं तो क्या होगा, x का मान यहाँ पे कुछ है क्या, यहाँ पे x देखो, यहाँ पे ये x के जगह में कुछ नहीं है, तो हमको क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन मार्क लगा माने ज्ञात करना है। CN में कितना ठो है, 6 ठो है, तो L का y था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा यहाँ पे। अब देखो CN का ऑक्सीकरण अवस्था क्या हुआ है, यहाँ पे दिया नहीं है, लेकिन O याद करना रहता है लिगेंड का। केंद्रीय धातु का तो निकलेगा हमेशा से, और लिगेंड का क्या होगा, याद करना रहेगा। तो लिगेंड का ऑक्सीकरण अवस्था -1 होता है यहाँ पे साइनाइड का, इसको -1 रहता है साइनाइड का। तो यहाँ पे CN के घात में क्या है, Z है, तो यहाँ पे Z इक्वल टू क्या हो गया है, -1, ये है -1, Z इक्वल टू, अब यहाँ N इक्वल टू क्या है, N इक्वल टू -4 है, और अब इन सब को हम लोग क्या करेंगे, इसको इसको और इसको इन सब पुट करेंगे यहाँ पे, तो क्या आएगा, इस समीकरण में इन सब को मान को रखना है। तो n के जगह आएगा -4, y की जगह में आएगा 6, z के जगह में आएगा -1, x के जगह में हमको ज्ञात करना है। तो इसको आप लोग छोटा सा गणित है, इसको आप लोग कर सकते हो। इसके बारे में पहले भी बहुत सारा हम लोग पढ़ चुके हैं ऑक्सीकरण अवस्था का। तो यहाँ पे क्या होगा, आयरन का डायरेक्ट यहाँ पे बताती हूँ कि आयरन का क्या आता है, इन सबको कैलकुलेट करने पे +2 ऑक्सीकरण अवस्था आएगा, ठीक है। और यहाँ पे आयरन का +2 ऑक्सीकरण अवस्था हमको मिलता है, ये हो गया। अब इसी का एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसमें देखो केंद्रीय धातु क्या है, कोबाल्ट। कोबाल्ट को CO से प्रदर्शित करते हैं, आवर्त सारणी में देखना। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 27, और इस आयरन का परमाणु क्रमांक कितना था, 26। तो ये जो कोबाल्ट है, इसमें 3 ठो अमोनिया जुड़ा हुआ है और 3 ठो क्लोरीन जुड़ा हुआ है। तो जो क्लोरीन है यहाँ पे लिगेंड के रूप में है, और अमोनिया भी क्या है, लिगेंड के रूप में है। तो यहाँ पे ये कोबाल्ट क्या है, केंद्रीय धातु है, 3 ठो अमोनिया जुड़ा है, 3 ठो क्लोरीन। तो क्लोरीन पे क्या रहता है, माइनस चार्ज, और IUPAC नेम में क्या आता है क्लोरीन का, क्लोरो बोला जाता है। और ये अमोनिया है, तो अमोनिया को एमीन बोलते हैं, तो एमीन है यहाँ पे। अब इसमें देखो, इसके कोष्टक के बाहर में क्या है, यहाँ पे 0 आवेश लगा हुआ है। तो ये जो 0 आवेश है, इसका मतलब यह जो पूरा संकुल है, ये क्या है, उदासीन प्रकार का संकुल है। फिर भी इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो केंद्रीय धातु है कोबाल्ट, इसकी ऑक्सीकरण संख्या कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे केंद्रीय धातु एक ठो है कोबाल्ट। अब अमोनिया और क्लोरीन लिगेंड यहाँ पे क्या है, 2 ठो लिए हैं, 2 टाइप के लिगेंड यहाँ पे है। पहला लिगेंड है अमोनिया और दूसरा लिगेंड है क्लोरीन। तो यहाँ पे ये Z का मान आता था, लिगेंड के ऑक्सीकरण संख्या Z रहता था इस सूत्र के अनुसार पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Z1 और Z2। तो Z1 किसके लिए होगा, अमोनिया के लिए, यह हो जाएगा 0, और Z2 किसके लिए होगा, इसमें क्या होगा, -1 चार्ज ऑक्सीकरण अवस्था के रूप में क्लोरीन में रहता है। तो यहाँ पे जो क्लोरीन है उसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण संख्या -1। तो क्लोरीन के लिए Z2 और अमोनिया के लिए Z1। तो अमोनिया उदासीन प्रकार का है, इसलिए इसके लिए 0 रहेगा। अब यहाँ पे देखते हैं Y1 क्या है। यहाँ पे Y लिगेंड की संख्या को प्रदर्शित करता है। तो Y1 अमोनिया की संख्या बराबर 3 ठो लिए है, Y2
आवेश रहता है तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 है। इन सब को फिर से क्या करेंगे, पुट करेंगे इसके अनुसार, तो यहाँ पे क्या आएगा, x बराबर +3 आता है। तो x बराबर +3 क्या हो जाएगा, कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अवस्था x का मान, यहाँ पे x रहता है ना, तो ये x का मान है से क्या आया, +3 आया है। तो इसे क्या प्रूव हुआ कि जो कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या का मान क्या होगा, +3 होगा। अगर इसका डिटेल आप लोग को चाहिए तो बुक में कितने पेज नंबर 610 में दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हो। इसी प्रकार से और एग्जाम्पल मिल जाएगा जिसको देख करके प्रैक्टिस करना है। उसके बाद आगे आता है जो जटिल आयन पर आवेश। तो जटिल आयन पर आवेश कहने का मतलब है कि किसी भी जटिल आयन, जटिल माने कि कॉम्प्लेक्स, इसी को बोलते हैं। इस प्रकार का जो यौगिक रहेगा उसी को जटिल बोला जाता है। और यहाँ पे धन आयन या ऋण आयन रहता है ऊपर में, तो उसको जटिल आयन कहते हैं। तो उस पर जो आवेश रहता है वह उन सब का बीजगणितीय योग के बराबर होता है। केंद्रीय धातु की ऑक्सीकरण संख्या x और लिगेंड की संख्या और ऑक्सीकरण संख्या का गुणनफल के बीजगणितीय योग के बराबर इस आवेश का मान n होता है। इसी को बोला गया है इसमें। तो यहाँ पे जो जटिल आयन रहेगा उस पे क्या करेंगे, आवेश की गणना अगर देखते हैं तो केंद्रीय धातु पर आवेश +3 प्लस लिगेंडों का कुल आवेश। तो यहाँ पे अगर आवेश की गणना अगर करना है, देखो पहले हम लोग क्या किए हैं, इसमें इस आवेश का मान दिया हुआ था, उसके आधार पे क्या किए थे, ऑक्सीकरण संख्या को निकाले थे। तो जैसे गणित में 3 ठो पद है तो 2 ठो को दिया रहता है तो तीसरा को निकालना रहता है। उसी प्रकार से यहाँ क्या होगा, अगर किसी में इसकी ऑक्सीकरण संख्या जैसे यहाँ +2 है तो इसको पहले से दे दिया रहेगा। आयरन का क्या है, +2 है, इसको पहले से दे दिया है, तो और इसको नहीं दिया है, तो इसके आधार पे हम लोग इसको भी निकाल सकते हैं। उसी को बोला गया है जटिल आयन के आवेश की गणना या फिर जटिल आयन के आवेश। तो जैसे Fe2 है, Cn6 है, तो इसमें इसको दिया है पर यहाँ पर जो क्या आएगा उसको नहीं दिया है। तो इसी सूत्र की सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्या आएगा उसको निकाल सकते हैं। तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, इस सूत्र में n यहाँ पे बराबर n दिया है, तो इसमें क्या हो जाएगा, n बराबर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा और इन सब के मान को जब रखेंगे तो n की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी। एग्जांपल के लिए इसको देखो, AB में 3 लिखा हुआ है, ये क्या है, रोमन अंक है 3, तो इस 3 में और Cn 6 लिगेंड जुड़ा हुआ है, सानो लिगेंड। तो यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तो इसका मान हमको निकालना है, आवेश का मान। तो क्या करेंगे, ये है 3 है माने कि +3 है, तो ये क्या होगा, +3 हो जाएगा। यहाँ से प्लस क्या होगा, 6 साइनो है तो 8 साइन 8 का -1, तो 6 का -6। अब इतने को हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, +3 प्लस -6, तो -6 में +3 घट जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे -3। तो उसके ऊपर जो आवेश रहेगा, इस संकुल के ऊपर जो आवेश है उसका मान क्या आएगा, -3 आएगा। इसी प्रकार से इसमें क्या है, पैलेडियम है, Pd, इसका ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ पे दे दिया है रोमन अंक में 2, तो +2 हो जाएगा। और ये है सानो लिगेंड और ये है क्लोराइड का लिगेंड, फ्लोरो लिगेंड, तो 2 लिगेंड इसमें जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे कुछ नहीं दिया है तो क्वेश्चन मार्क है, इसका मान हमको निकालना है। तो इसमें भी क्या करेंगे, 2 है तो +2 हो जाएगा, प्लस सानो का क्या होता है
-2 और +2 ये दोनों तो कट जाएगा। अब कटने के बाद यहाँ पे वो जो है कट जाता है और यहाँ पे सी बुक में कैसे 0 इसका दिया हुआ है, साइनाइड का होता है -1। तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, शायद बुक में साइनो का मान यहाँ पे 0 दिया है। अगर ये कार्बोनिल रहता, CO रहता तो इसका मान 0 रहता। बुक के अकॉर्डिंग बुक में इसका मान 0 रखा हुआ है, लेकिन वहाँ पे CN लिखा है तो CN का 0 नहीं होगा, -1 ही होगा। बुक में आप लोग सुधार लेना। अगर इसके जगह कार्बोनिल रहता, CO रहता तो बुक वाला सही था, लेकिन बुक में सुधारना पड़ेगा। वहाँ पे CN है तो -1 ही आएगा, 0 यहाँ पे लिख दिया है, उसको सुधारना है। अब यहाँ पे क्या बचा, -2 और +2 कटेगा तो यहाँ का जो -1 है तो -1 चार्ज यहाँ पे आएगा। तो इस प्रकार से क्या करते हैं हम लोग, किसी भी संकुल यौगिक के आयन की गणना या आवेश की गणना करते हैं। ये हो गया। अब इसके बाद दिया हुआ है होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक संकुल। तो होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक का मतलब है ऐसे संकुल जिसमें जो धातु आयन है उसमें एक ही प्रकार के लिगेंड जुड़े रहेंगे, उनको क्या बोलेंगे, होमोलेप्टिक संकुल। देखो ये एक संकुल है, यहाँ पे देखते हैं ये एक संकुल है, ये जिसमें क्या है, एक ही प्रकार के लिगेंड इसमें जुड़ा हुआ है। जैसे साइनाइड जुड़ा है, साइनो जुड़ा है, तो 6 साइनो है, तो एक ही टाइप के इसमें लिगेंड जुड़ा हुआ है केंद्रीय धातु के साथ, तो ये क्या कहलाएगा, होमोलेप्टिक संकुल कहलाएगा। लेकिन ये होमोलेप्टिक है और ये भी होमोलेप्टिक है। यहाँ पे एक ही एग्जाम्पल है, इसमें बुक में मिलेगा आप लोग को बहुत सारा एग्जाम्पल। तो होमोलेप्टिक में एक ही टाइप के लिगेंड उसमें जुड़े रहेंगे। अब दूसरा आता है हेट्रोलेप्टिक। तो ऐसे संकुल जिसमें केंद्रीय धातु के साथ एक से अधिक प्रकार के लिगेंड जुड़े रहेंगे। जैसे तो केंद्रीय धातु है, यहाँ पे पैलेडियम है केंद्रीय धातु, इसके साथ कार्बोनिल और क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो ये एक टाइप का लिगेंड हुआ, ये दूसरा टाइप का, तो ये कहलाएगा हेट्रोलेप्टिक। और इसमें भी जो कार्बोनिल है, सॉरी कोबाल्ट है, ये कोबाल्ट है केंद्रीय धातु, इसके साथ एमीन और क्लोरो 2 लिगेंड जुड़ा हुआ है अलग अलग टाइप का, तो ये भी क्या होगा, हेट्रोलेप्टिक टाइप का संकुल होगा। तो ये होगा होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक संकुल। इसके बाद इसमें आगे दिया हुआ है उपसहसंयोजी यौगिकों का नामकरण, तो उसको अगली क्लास में देखेंगे। अभी के लिए बस यहीं तक।